सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा दोस्तों, सिर्फ अल्लाह ही सब नूर जावन वाला, रोजी हर हर नो हर थां पहुंचावन वाला, कीड़ा पत्थरां च घा होवे खावन वाला, देंदा ओथे भी कुखा कढ़ा दोस्तों, सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा दोस्तों। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजाला कसीरा वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा
बला मन औफा बिअहदी मिनल्लाहि वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। इन्नल्लज़ीन यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ऐमानिहिम समनन क़लीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरह वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन ला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह अलमरअतुल मुतरज्जिला अलआक़ुल लिवालिदैहि व शैख़ुन ज़ान। वफ़ी रिवायतिन उख़रा सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अलमुस्बिल वल्मन्नान वल्मुन्फ़िक़ु सिलअतहु बिलहिल्फ़िल काज़िब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तारीफ़, हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई अल्लाह जल्ल शानुहु के लिए है, जो इस सारी कायनात का शहंशाह है, हाकिम है, इस सारी कायनात का पालनहार है, परवरदिगार है। अनगिनत बेशुमार लातदाद दुरूदो सलाम रहबर आज़म, मुज़क्की आज़म, मुर्शद आज़म, मुरब्बी आज़म, मोहसन आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा मुबारका पे हों कि जिन्होंने हमको जीने का तरीका और सलीका सिखाया, इंसानों को इंसानों की बंदगी से निजात दिलाई, इंसान को अपने नफ्स की गुलामी से छुड़ाया, इंसान को इंसानों की पूजा से उस नबी ने हमें बचाया। उन शाहराहों पे, उन रास्तों पे उसने हमें चलाया जो अल्लाह को राजी करने वाले हैं, अल्लाह को खुश करने वाले हैं और हमें जन्नतों का मालिक बनाने वाले हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु की बेशुमार रहमतें उन हस्तियों पे हों कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी तामीर सीरत करवाई, अपना किरदार तामीर करवाया, अपनी सीरत को उन दागों से, उन धब्बों से, उन डिफेक्ट्स और फॉल्ट से, उन स्टेन से बरी फरमाया, दूर फरमाया, जो अल्लाह के सामने बंदे को खड़ा रहने के काबिल नहीं छोड़ते, जिसे कुरान अपनी जुबान में तज़किया कहता है। हर नबी इसीलिए आया कि वो इंसानों को इस काबिल बना सके कि ये खुदा के सामने खड़े हो सकें, खुदा के सामने मांग सकें, खुदा की जन्नतों के वारिस बन सकें। आज का हमारा मौजू वो बदबख्त लोग जिनकी तरफ अल्लाह जल्ल शानुहु क़यामत के दिन नजर रहमत नहीं फरमाएंगे, उनकी तरफ देखना गवारा नहीं करेंगे, उनकी बख्शिश तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए जन्नत में दाखिला तो बहुत दूर की बात है। वो लोग अल्लाह के नजर करम से महरूम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में करीबन दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं कि जिनकी तरफ अल्लाह जल्ल शानुहु उनके काम की शनाअत और कबाहत की वजह से उनकी तरफ देखना गवारा नहीं करें। कुरान मजीद की आयात सूरह आल इमरान की मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, वहां पे यहूदी आबाद थे और वो इस इंतजार में थे कि आखिरी रसूल और नबी आने वाला है। खजूरों वाली जगह पे, खजूरों वाले शहर में वो आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो जाती है, आप वहां पे जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि रसूल तो आना था, लेकिन ये रसूल हमारी नस्ल से नहीं है, ये यहूदियों से नहीं है, ये अरबों से आया है। और अरब को वो इंफीरियर और कमतर और हकीर समझते थे। जिस तरह आज हमारे इलाकों में जो पक्षीवास होते हैं, इस तरह उन्हें समझते थे, उन्हें किसी काबिल नहीं समझते थे।
जब अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपना रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा का ख्वाब उनकी सूरत में पूरा होता है, तो वो यहूदी जब रसूलुल्लाह को देखते हैं, ये तो अरबी है, अरबों को हम हकीर समझते हैं, इनको हम कैसे कबूल करें, इनको कैसे लीडर मान लें। यहां तक नफरत कि कुरान कहता है वमिनहुम, अहले किताब में से कुछ बदबख्त ऐसे हैं, वमिनहुम अन तअमनहु बिकिंतारी युअद्दिही इलैक, ऐसे लोग इनको अगर आप किसी चीज का अमीन बनाएं, अमानतदार बनाएं, इनको बड़े खजाने दे दें कि ये तुम्हारे पास अमानत है, वो रख लेंगे और आपको वापस कर देंगे, यानी ईमानदार में हैं। और कुछ ऐसे वमिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनार ला युअद्दिही इलैक, कुछ ऐसे बदबख्त कि अगर उन्हें अमीन बनाया जाए तो उनके पास एक दिरहम रखा जाए, वापस करने के लिए तैयार नहीं। इतने बेईमान बददयानत लोग, तो अल्लाह कहते हैं कि ऐसे बददयानत लोग, बेईमान लोगों पे मैं नबूवत का ताज कैसे सजा सकता हूं, इनको किस तरह से नबी और रसूल बनाया जा सकता है। इनकी तारीख देखो, अंबिया का कत्ल किया, हर उस बंदे को कत्ल किया जिसने उन्हें अल्लाह की तरफ लाने की कोशिश की। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाह व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़ व यक़्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नास फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, जो बंदा भी उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाता उसको कत्ल कर देते। कुरान कहता है किस तरह से तुम्हें नबी बनाया जाए, और आगे से क्या कहते, लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील, अगर हम इन अरबों के साथ बददयानती करें, इनकी अमानतों को खा जाएं, हजम कर जाएं, तब भी अल्लाह हमसे कुछ नहीं पूछेगा, यहां तक कहा करते। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह कहते हैं वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून, इनको पता है ये झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा, जानबूझ के ये उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं। तो अल्लाह जल्ल शानुहु पहली कैटेगरी हमें बताते हैं, बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा, क्यों नहीं ऐसा शख्स पकड़ा जाएगा जो बेईमानी का मुर्तकिब होगा। हमारे रसूल जब मक्का से मदीना हिजरत के लिए जाते हैं तो उस वक्त उनके पास काफिरों की अमानतें मौजूद थी। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप मेरी जगह पे सो जाओ, इनको अमानतें वापस करके फिर आपने आना है। कुरान कहता है बला मन औफा बिअहदी, पकड़ा जाएगा जो बंदा अपना वादा पूरा करेगा, उसकी जो जिम्मेदारी, जो अमानत उसको दी गई है उसमें खयानत नहीं करेगा बल्कि अमीन रहेगा। वत्तक़ा, और अल्लाह जल्ल शानुहु के ज़िम्मन में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, हुकूकुल्लाह भी पूरे करेगा, हुकूकुल इबाद भी पूरा करेगा। फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, ऐसा बंदा मुत्तकी और परहेजगार है, अल्लाह की मोहब्बतों का हकदार है। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के वादे और अहद को, अल्लाह से हमारा वादा यह है कि तेरे बंदे हैं, तेरे गुलाम हैं, तेरे नौकर हैं, तेरे वफादार, तेरे नमक हराम, तमाम मोहब्बतें तेरी मोहब्बत से नीचे, तमाम रिश्ते तेरे रिश्ते से नीचे, हम जो भी करेंगे तुझे राजी करने के लिए करेंगे। अल्लाह कहते हैं जो लोग ये अहद पूरा करते हैं और जो नहीं पूरा करते हैं वो मुत्तकी और परहेजगार हैं, जो नहीं करते ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, ऐसे लोग इतने बदबख्त हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहु क़यामत के दिन उनसे बात करना भी पसंद नहीं करें। वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, ये वही लोग हैं जो अल्लाह की नजर रहमत से महरूम हैं, इनको अल्लाह अपनी नजर रहमत से देखेगा भी नहीं, इनकी तरफ देखना गवारा भी नहीं करेंगे कि दुनिया के अंदर ये बददयानत, बदअहद और अहद शिकनी के मुर्तकिब हुए और मुसलमान हो के इस्लाम पे इन लोगों ने धब्बा लगाया। इनकी बदकिरदारी की वजह से, इनकी बेईमानी की वजह से कितने लोग इस्लाम लाने से रुक गए। तो फरमाया ये वो बंदा है जिसकी तरफ अल्लाह जल्ल शानुहु क़यामत के दिन नजरे रहमत से नहीं देखेंगे, जो अपने अहदों को, अपनी कसमों को, अपनी शहादतों को पैसे के बदले या किसी और मराआत के बदले बेच देते हैं और अल्लाह से किए हुए वादे को छोड़ देते हैं। ऐसे लोग अल्लाह की नजर रहमत के हकदार, मुस्तहक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन ला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, तीन बंदे ऐसे हैं अल्लाह जल्ल शानुहु क़यामत के दिन उनकी तरफ देखना गवारा नहीं करेंगे।
पहला बंदा फरमाया अल आकुल लिवालिदै, वो बंदा, वो नौजवान जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार रही है, उनका नाफरमान है, उसके इस जुर्म की, इस गुनाह की कबाअत शनात, उसकी नफरत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ऐसे बंदे की तरफ देखना भी गवारा नहीं करे। माँ बाप की ताबेदारी, उनकी फर्माबरदारी, उनको यस कहना, उनके अहकामात को बजा लाना, ये एक बंदा मोमिन की जिम्मेदारी है। ये जहन से निकाल दीजिए कि नमाज, रोजा और हज ज़कात से इंसान की सल्वेशन, उसकी डिलीवरेंस और निजात हो जाएगी। इंसान की निजात उस वक्त होगी जब वो अपनी सारी जिंदगी को अल्लाह के नाम पे वक्फ कर देगा। कुरान क्या कहता है? इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ईमान वाले अपनी जानों को अल्लाह के साथ डील में, एक अग्रीमेंट में अल्लाह के सुपुर्द कर चुके हैं। जो अल्लाह कहेगा ये वो करेंगे। इसलिए हर फील्ड ऑफ लाइफ में, हर शोबा जिंदगी के अंदर आपको जो अहकामात परवरदिगार आलम आपको देता है, उसका रसूल आपको देता है, उसको मानना आप पे फर्ज है। तो फरमाया पहला वो बंदा अल आकुल लिवालिदै, जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक दफा मिंबर पे चढ़े, पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो क्या फरमाया? आमीन। दूसरी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबा किराम इस गैर मामूली अमल से हैरान हुए और आपसे इस्तिफसार किया। फरमाया अल्लाह के नबी, आपने ये ऐसा क्यों किया है? फरमाया जिब्रील मेरे पास थे और मुझसे कह रहे थे, जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, हर सीट दूसरी तीसरी पे वो दुआ कर रहे थे, मैं आमीन कह रहा था। कौन सी दुआएं थी जो फरिश्तों का सरदार लेके आया और नबियों के सरदार ने उस पे आमीन कहा है? कौन सी दुआएं थी? फरमाया बुअदन, बदनसीब है, रगिम अनफ रजुल, उस बंदे की नाक खाकलूद हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, जिसकी जिंदगी में माँ बाप उनमें से कोई एक या दोनों मौजूद हों और वो उनकी खिदमत करके अल्लाह की रजा हासिल करके जन्नत में ना चला जाए। ये मुखलिस दुआओं का एक जखीरा हमारे पास माँ बाप की सूरत में होता है, जो बेलौस होते हैं, जिनकी मोहब्बत खत्म होने में नहीं आती, जिनकी खैर खाही की कोई हद नहीं है, जिनका खुलूस हमारे साथ लामहदूद और इन्फिनिटेड है। तो फरमाया अल आकुल लिवालिदै, माँ बाप का नाफरमान। और यहां पे मुझे वो हदीस याद आती है सही बुखारी की, जो सूरह अल-मुम्तहिना की इस आयत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान आपका सबसे बड़ा दुश्मन, अबू जहल के बाद अबू सुफियान आपका सबसे बड़ा दुश्मन, करीबन 17 साल 18 साल तक आपका दुश्मन रहा है, हर जंग के अंदर शरीक और उनका सरदार रहा। मदीने के अंदर जब आया, उनकी बेटी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, घर में आई, जब आए उनके अपनी बेटी के पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे बैठ के अस्मा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी, अब्बा जान आप मुशरिक हैं, आप नापाक हैं, ये पाक नबी का बिस्तर है, यहां से उठ जाइए। बिस्तर जो बिस्तर है वो फोल्ड कर दिया, तय कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैंने इस तरह किया, आपने फरमाया तेरा वालिद है, उससे सिला रहमी करना तेरी जिम्मेदारी है। नजरियात का, मजहब का इख्तिलाफ अपनी जगह पे, लेकिन वालिदैन फिर भी वालिदैन हैं, आपने उनका ख्याल रखना है, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। और ये कोई अनप्लान्ड नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान मजीद की जो स्कीम रखी है, जहां वो अपनी तौहीद का जिक्र करते हैं, वहां साथ माँ बाप के हुकूक का जिक्र करते हैं कि जो बंदा इस रुबूबियत सुगरा का हक अदा करेगा, वही रुबूबियत कुबरा का हक अदा करेगा। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है, वो एक एक लम्हे के लिए जो है वो दूसरों का मोहताज होता है। जिस मोहब्बत और प्यार से बच्चे को पाला जाता है,
अगर उस मोहब्बत और एहतियात से उसे ना पाला जाए, इंसानी बच्चा सरवाइव ही नहीं कर सकता। तो अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद के अंदर बार बार यही कहते हैं कि जहां वक़दा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि लोगों जहां तौहीद का ख्याल रखते हो वहां अपने माँ बाप के हुकूक का भी ख्याल रखा करो। ये दोनों इकट्ठी हैं। तरतीब देख लो, खुदा ने वालिदैन को अपने साथ रखा है, उनके साथ हुस्न सुलूक करो, उनकी बात को मानो। उनके साथ कुरान कहता है कि उनके लिए ऐसे हो जाओ जिस तरह एक मुर्गी देखते हो वो खतरे के वक्त अपने चूजों को अपने परों के नीचे ले लेती है। बेआईन ही एक वक्त आता है तुम उनके मोहताज होते हो, फिर जब टाइम का साइकिल वो चलता है, घूमता है, उस वक्त एक वक्त में तुम उनके मोहताज, फिर वो तुम्हारे मोहताज बन जाते हैं। उस वक्त उनसे नफरत ना किया करो, उनको प्यार दो, मोहब्बत दो, उनकी खिदमत करके अल्लाह जल्ल शानुहु की रजा और खुशनुदी को हासिल करो। आज के इस दौर में और स्पेशली ये जो एज जा रही है, ये ट्रांजिशनल एज है जिसमें इतनी तब्दीली अकदार की हो रही है कि नेट से बच्चे ड्रामा और फिल्में देख देख के अपने माँ बाप से वो डिमांड्स करते हैं जिनको वो पूरा नहीं कर सकते। और वजह क्या होती है कि नौजवानों की अपने वालिदैन के साथ कभी भी नहीं बनती। क्या वजह है? वजह यही है कि इस फशारे इल्म में, ये जो इल्म नेट के जरिए से मिल रहा है, सोशल मीडिया के जरिए से मिल रहा है, इसने वालिदैन और औलाद के दरमियान जो एक गैप पैदा कर दिया है, उसे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम फिल कर सकता है, वरना इसको फिल करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। पहले दौर में वालिदैन बच्चों का आपस में कांटेक्ट होता था, आपस में बैठ जाते थे, मोहब्बतें बांटते थे, अपने तजर्बात एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन आज के इस दौर में माँ बाप के लिए अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं है और औलाद के लिए अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझसे राजी हो जाए, अपने माँ बाप को राजी कर। माँ बाप की रजा ऐसे ही है जैसे तुमने अल्लाह को राजी कर लिया है। दूसरा वो शख्स जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में फरमाया अल-मरअतुल मुतरज्जिला, ऐसी औरत जो मर्दों से मुशाबिहत करती है, लिबास में, नजरियात में, मिजाज में, जॉब्स और नौकरियों में, कि मर्द के बिल्कुल बराबर होना है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इंसान का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है कि डिवीजन ऑफ लेबर की है। कुछ काम उसने खास तौर पे औरतों के लिए रखे हैं, कुछ जिम्मेदारियां उसने बिल्खास मर्दों के ऊपर रखी। अगर आप इस साइकिल और सर्कल को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो नतीजा तबाही आ जाएगा। आज अगर आप यूरोप उनका माहौल देखें, आपको पता चलेगा कि वहां औरत भी दिन रात मेहनत कर रही है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिसके बच्चे होते हैं वो संभालने के लिए तैयार नहीं होता। मां मजबूर होकर खुद फैक्ट्रियों और मिल्स के अंदर काम करके अपने बच्चों की तरबियत करती है। वजह क्या है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमारे लिए जो सिस्टम बनाया है, जो स्ट्रक्चर इस्लाम की सूरत में हमें दिया है, उसमें जो हुकूक और फराइज उनका तायुन किया है, उसी में हमारी दुनियावी और दीनी फलाह है। इसके अलावा कामयाबी नामुमकिन है। तो फरमाया अल-मरअतुल मुतरज्जिला, ऐसी औरत जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। और दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानत हो ऐसी औरतों पे जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। मलऊना है वो औरत जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं, और मलऊन है वो मर्द जो औरतें बनना पसंद करते हैं। औरतों जैसा लिबास, औरतों जैसा बनना, उनके जैसा मिजाज, उन जैसी फिक्र इख्तियार करना, ये इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। और क़यामत के दिन ऐसे बंदे की तरफ अल्लाह जल्ल शानुहु नज़रे रहमत से देखेंगे भी नहीं। और तीसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा वो शख्स अल-मुनफ़िक़ु सिलअतहु बिल-हिल्फ़िल काज़िब, वो बंदा जो झूठ बोल के अपना माल बेचता है। याद रखिए, जो बंदा अपनी कमाई और खर्च करने की जगह उनको मॉनिटर करता है, समझ लीजिए वो बंदा मोमिन है। अपने ज़राए आमदनी और अपने मसारिफ
इनको जो बंदा मॉनिटर करता है, इनको सुपरवाइज करता है, ये दरअसल वो ईमानी कुव्वत है जो उसको इस काम पे लगा रही है। एक लुक्मा हराम अगर इंसान के जिस्म में चला गया तो इंसान को जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानुहू ने ये हुक्म के हलाल खाओ, हराम से बचो, अपने अंबिया को अलहदा दिया और मोमिनीन को अलहदा दिया और तमाम इंसानों को फिर से रिपीट करके कहा कि सारे इंसान हराम से बचें। क्यों? क्योंकि हराम खाने और कमाने से मुआशरा अखलाकी तौर पे इतना गिर जाता है, एक दूसरे का एहसास नहीं रहता और पैसे की, रुपए की गैर जरूरी मोहब्बत इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। और इसी मोहब्बत को कि पैसा अल्लाह और इंसान के दरमियान रिश्ते को मुतासर ना करे, अल्लाह ने ज़कात फर्ज की है कि अपने हाथ से कमा के अपनी की हुई मेहनत से, बजाय ये कि दौलत जमा करने की हिर्स और तमन्ना तुम्हारे दिल में हो, उसकी हवस और होश तुम्हारे दिल में हो, लालच पैदा हो, अपने हाथ से कमा के अपने हाथ से खर्च करो कि तुम इस चीज को साबित करो कि माल की मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह को राजी करना उससे बड़ा है। तो क्या फरमाया? अल मुनफिक सिलअतहु बिल हल्फिल काज़िब, झूठ बोल के, कसम उठा के अपना माल बेचने वाला, ऐसे बंदे पे भी अल्लाह जल्ल शानुहु क़यामत के दिन देखेंगे भी नहीं, ये अल्लाह की नजर रहमत से महरूम। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में फरमाया, आपने फरमाया अल मन्नान, ये भी वो बंदा है, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, तीन बंदे, उनमें ये भी शामिल, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बात नहीं करेगा, उनको तकलीफ दे सजा और आजाब में मुब्तला करेगा। कौन? फरमाया अल मन्नान, जो एहसान करके जताता है। किसी भी कोई एहसान कर दिया, किसी गरीब के काम आ गए, किसी दोस्त को, हमसाये को, रिश्तेदार को मुश्किल वक्त में उसका साथ दे दिया और बाद में उसको ताना दे दिया, बाद में एहसान जतला दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये वो बंदा है जिसकी तरफ अल्लाह क़यामत के दिन नजर रहमत से देखेंगे भी नहीं, इससे बात करना भी पसंद नहीं फरमाए। अल्लाह का दिया हुआ है, इंसान इस दुनिया में आया है, ये सारा सिस्टम इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे का मोहताज अल्लाह ने पैदा किया है। मेरी जरूरतें आपसे, आपकी जरूरतें मुझसे पूरी होती हैं। अल्लाह ने ये सिस्टम इस तरह से बनाया है। अगर कोई इंसान अल्लाह की दी हुई चीज से किसी अपने भाई के लिए काम आ जाता है और बाद में उसे ताना दे देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे बंदे से अल्लाह को इतनी नफरत है उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। और वो दिन जब हमें अल्लाह की रहमत की जरूरत होगी, उसकी रहमत के बगैर हमारी निजात नहीं होगी। इसलिए कोशिश कीजिए इन कामों से हम बचें जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने, हमें जन्नत से दूर कर दें, जहन्नम के करीब कर दें। ऐसे कामों से अल्लाह जल्ल शान हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया एक और हदीस के अंदर फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, तीन और बंदे ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह नज़र रहमत से देखेंगे नहीं, उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ना उनको गुनाहों से पाक करेंगे, उनको तकलीफ दे सजा दी जाएगी। कौन से? फरमाया शेखुन ज़ान, ऐसा बंदा जो बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापे में चला गया है, ओल्ड एज में जाके भी बदकारी नहीं छोड़ता, अल्लाह जल्ल शानुहू ऐसे बंदे की तरफ अपनी रहमत की नजर से देखेंगे भी नहीं। जिस बुजुर्ग को अपनी बुजुर्गी का ख्याल नहीं है, अल्लाह जल्ल शानुहू की रहमत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। तो फरमाया मलल शेखुन ज़ान, ऐसा बूढ़ा आदमी जो अपने बुढ़ापे को पहुंच गया लेकिन अभी तक भी वो बदकारी से बाज नहीं आया। और बदकारी सिर्फ बदकारी नहीं बल्कि वो तमाम रास्ते जो बदकारी की तरफ लेके जाते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, फरमाया आंख भी जिना करती है। जब इंसान ऐसी बेहयाई बेहूदगी को देखता है तो आंख का जिना शुमार होता है। जब इंसान बेहूदगी के गाने अशार सुनता है उस वक्त इंसान के कानों का जिना होता है। और फरमाया कि ऐसी महाफिल व मजालिस की तरफ जाना, थिएटर्स की तरफ जाना,
वहां पे जो बंदा चल के जाता है उनके पांव का ज़िना लिखा जाता है। एक एक आज़ा जो बदकारी के अंदर मुलव्वस होता है, इसलिए कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक वो लोग जो अहले ईमान में फहाशी और यानी ऑब्सेनिटी को स्प्रेड करते हैं, फरोग देते हैं और चाहते हैं कि मुसलमानों में, ईमान वालों में बेहयाई फैल जाए, इनमें कोई रूहानी अक़दार, अखलाकी रिवायात ना रहें, अल्लाह फरमाते हैं इनके लिए तकलीफ दे अजाब है। जो सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं कि लोगों के नस्ब आपस में मिल जाएं, पता ही ना चले कौन किसका बेटा है, यही ज़िना और बदकारी का नतीजा निकलता है। तो फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए तकलीफ दे अजाब है। अल्लाह ने इस वजह से तैयार किया है कि ये लोग मुआशरे को अल्लाह का फर्माबरदार ताबेदार देख नहीं सकते। तो दूसरा फरमाया वल मलिक अल कज़्ज़ाब व मलिकुन कज़्ज़ाब, दूसरा वो जो हाकिम है अवाम से झूठ बोलता है। आज MNAs, MPAs, सेनेटर्स, इनको देख लीजिए, नाज़म, चेयरमैन, वो क्या करते हैं? आवाम से झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपना वोट बैंक बनाते हैं। मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, ये तरक्की डेवलपमेंटल काम हो जाएगा, आपकी गली बन जाएगी, लाइट्स लग जाएंगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता। रिलीफ दे देंगे, कुछ भी नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इख्तिदार और इख्तियार को यह वईद सुनाई है, अगर वो लोग सीट और ओहदे पे बैठ के अपनी आवाम से झूठ बोलेंगे, अल्लाह जल्ल शानुहु इनकी तरफ नजर रहमत से भी देखना गवारा नहीं करे। जिन लोगों ने अपने दरवाजे इख्तियार में आके बंद कर दिए गरीब लोगों पे, उनकी सुनवाई करने वाला कोई ना हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हों, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह की रहमत में कोई हिस्सा नहीं। वल मलिक व मलिकुन कज़्ज़ाब, झूठा हाकिम बादशाह, झूठा काजी, जो बंदा भी अपने ओहदे पे है, अपने मातहतों के साथ अगर वो झूठ बोलता है तो वो इस वईद के अंदर शामिल हो जाता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन, वो बंदा बाया, जो बैयत करता है, आज की जुबान में जो वोट देता है अपने MNA को, अपने MPA को जो वोट देता है, ला युबायिउहु इल्ला लिदुनिया, उसका मकसद ये नहीं है कि इख्तियार में आके लोगों को उनके अखलाक सिखाए जाएं, लोगों का मुआशरा ठीक किया जाए, इख्तिदार में आके, इख्तियार में आके इस्लाम को नाफिज किया जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ लाया जाए, अपनी ताकत और कुव्वत को इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए नहीं आता। ला युबायिउहु इल्ला लिदुनिया, उसका मकसद सिर्फ ये है कि मेरा धड़ा बन जाए और मैं इस MNA से अपने काम करवाऊं, अपने मुखालिफीन को मैं रगड़ा लगाऊं, उनको अदालतों के चक्कर लगाऊं, जमीनों पे मैं कब्जे करूं और इस तरह से मैं जालिम बन जाऊं, मजलूमों का मैं हक मारूं। इसलिए वो अपने MNAs, MPAs के साथ अपना रिश्ता और ताल्लुक कायम करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया अगर वो अगर वो उस दुनिया से हिस्सा देता है, उसके लिए नौकरियों में कोटा रखता है और उससे पूछ के चलता है, तब तो ये अपना धड़ा MNA से, MPA से मिला देता है। व इल्लम युअति मिन्हा, अगर वो उसे नहीं देता, लम यफे, उसके साथ वफादार नहीं रहता, बल्कि कभी उस MNA के साथ, कभी उस MPA के साथ, सिर्फ दुनिया के लिए कि मैं भी इख्तियार और इख्तिदार के अंदर शरीक हो जाऊं, हक का साथ नहीं देता, ना हक लोग, मजलूम लोग, उनके साथ खड़ा नहीं होता, बल्कि जालिमों के साथ खड़ा होता है, बल्कि खुद भी जालिम बन जाता है। वोट सिर्फ इसलिए देता है कि मेरा भी इख्तिदार के अंदर हो, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह की रहमत में कोई जगह नहीं। फरमाया नहीं देखें। अब देख लीजिए, दोनों चीजें आ गई। ऐसा हाकिम जो आवाम से झूठ बोले, ऐसी आवाम जो अपने हाकिम के साथ दुनियादारी के लिए वफादार हो, दीनदारी के लिए वफादार हो। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि सिस्टम को प्योरीफाई किया जाए, उसे साफ किया जाए।
अपनी तरफ से जो कुछ हमसे हो सकता है हमें करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह नज़र रहमत से देखेंगे भी नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, उन्हें इस काबिल भी नहीं बनाएंगे, उनको पाक साफ करके जन्नत में जाने के काबिल नहीं बनाएंगे। उनके लिए तकलीफ दे सजाओं का लामहदूद सिलसिला शुरू होगा। कौन कौन से? फरमाया अल मुस्बिल, ऐसा बंदा जिसकी शलवार चादर पैंट वो उसके टखनों से नीचे होती है। इस्लाम हमें अपना एक कल्चर देता है, हमारी रिवायात को सेट करता है। हर नबी का यही काम होता है कि वो अपने मुआशरे से एंटी ह्यूमन एलिमेंट्स को खत्म करे, उन अनासिर को खत्म करे जो अनासिर मुआशरे को अल्लाह का मखजूब बना देते हैं, अल्लाह से दूर कर देते हैं। इंसानों को निकदार रिवायात से नुकसान होता है। इस्लाम आके कल्चरों की सफाई करता है, तहजीबों को निथारता है, उनको इस काबिल बनाता है कि लोग उस तहजीब और कल्चर को अपना सकें, उसके पीछे चल सकें। ये नबियों का काम होता है। नबियों का काम सिर्फ मसाजिद चलाना नहीं होता, मिंबर संभालना नहीं होता। नबी मिंबर भी संभालता है, अदालत भी चलाता है। नबी मिंबर भी संभालता है और बॉर्डर पे दुश्मन के साथ लड़ता भी है। नबी डीसी और डीपीओ का काम भी करता है। नबी एक फिलोसोफर के तौर पे लोगों के फिक्र और नजर उनको पाक और साफ करता है, उन्हें एक थिंकिंग सिस्टम देता है जिसके तहत वो अपनी तहजीब को पाक साफ करते जाएं और अपनी उस शानदार तहजीब को महफूज भी करते जाएं और उस तहजीब को अपनी नस्लों तक मुंतकिल भी करते जाएं। ये नबी का काम होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्बिल, ऐसा बंदा जिसकी चादर शलवार उसके टखनों से नीचे होती है। ये बंदा भी वो है कि जो अल्लाह की नजर रहमत से महरूम। इसलिए हमें ये चाहिए। और देख लीजिए, तहजीबी वार के अंदर जब आप इस्लाम की शील्ड सामने नहीं लेके आएंगे, इस्लाम की ढाल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज देख लीजिए, नौजवानों की, मर्दों की शलवारें टखनों से नीचे चली गई हैं और औरतों की शलवारें उनकी जो है वो टखनों से ऊपर चली गई। आप देख लीजिए, ये तहजीब का वार है। अगर इस्लाम की पनाह में हम लोग ना आए तो यकीन जानिए अल्लाह की तरफ से बहुत सख्त सजा है। कुरान मजीद यहूदियों की तारीख से भरा हुआ है। कुरान मजीद ये कहता है, इनको हमने जो अहकामात दिए ये कुछ को मान लेते थे, कुछ को छोड़ देते थे। मर्जी का दीन ये अप्लाई करते थे। जो दीन इनको अच्छा नहीं लगता था, दीन का जो हिस्सा इनकी तबीयतों के मुताबिक नहीं होता था, उसे छोड़ देते थे, अल्लाह के हुदूद को बदल देते थे। उम्मत मुसलमा का आज यही हाल हो गया। कुरान मजीद कहता है, यही वो लोग हैं, वयौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, ये वो लोग हैं जो दीन के कुछ हिस्से पे अमल करते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। उनके लिए क्या सजा है? दुनिया में जिल्लत उनको मिलेगी और आखिरत में अल्लाह जल्ल शानुहु इससे भी बड़ा उनको अज़ाब देंगे। याद रखिए, मुसलमानों वाले नाम रख के कोई जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में माइकल भी चला जाएगा, जन्नत में डेविड भी चला जाएगा, बशर्ते ये कि उन्होंने अपनी गुफ्तार किरदार को अल्लाह के रसूल की कॉपी में ढाल लिया, उनकी कॉपी कर ली, उनके पीछे चले, तो उनके नामों की वजह से अल्लाह जल्ल शानो ने जहन्नम में नहीं फेंके। हमारे फरिश्ते जो सुबह और जोहर के वक्त बदलते हैं, ये हमारी रिपोर्ट अल्लाह को देते हैं। डेली 2 दफा हमारी रिपोर्ट अल्लाह के पास जाती है, वो कि हम मुसलमान हैं, हमारा नाम अब्दुल्ला मोहम्मद उस्मान है, इस वजह से हमारा जो हमें कोई जजा, कोई सजा नहीं मिलेगी, ये बात नहीं है। हम पे दोहरी जिम्मेदारी है। कुरान ने जो जिम्मेदारी हम पे लगाई थी वो क्या थी? सूरह अल बकरा के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं, वकज़ालिका जअलनाकुम वसतल लितकूनु शुहदा अलन नास। लोगो, हमने तुम्हें एक मुतदल, एक मुतवाज़िन, एक बैलेंस निज़ाम जिंदगी दिया था इस्लाम की सूरत में,
ताकि इस पे अमल करो और दीगर उम्मतें तुम्हें देख के, दीगर अक़वाम तुम्हें देख के खुश हों और तुमको अपना मॉडल समझें और तुम्हारे पीछे चलें। हमने तो तुम्हें इस्लाम इसलिए दिया था और तुमने इस्लाम का क्या हाल कर दिया है। जो पसंद, जो मीठा मीठा है वो कबूल कर लेते हो, जहां थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने जज्बात की कुर्बानी, अपनी इज्जत की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, माशरे में अपने स्टेटस की कुर्बानी, अपने पोस्ट और ओहदे की कुर्बानी, रिश्तों की कुर्बानी, मोहब्बतों की कुर्बानी जब देनी पड़ती है उस वक्त तुम दीन को छोड़ देते हो। लहुम फिद दुनिया खिज़, दीन पे कुछ अमल और कुछ बदअमली का नतीजा दुनिया में जिल्लत के सिवा कुछ नहीं निकलता। देख लीजिए, यहूदी 1948 से 1948-49 से पहले यहूदियों की दुनिया में कोई स्टेट नहीं थी और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको जब जजीरा अरब से निकाल दिया था उस वक्त से लेके 1948 तक इनकी कोई अपनी रियासत नहीं थी। और इसका कुरान हवाला देता है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, इन पे ये ह्यूमिलिएशन, ये जिल्लत, ये खस्ता हाली, ये इंस्टेबिलिटी, ये मिजरेबिलिटी हमने क्यों मुसल्लत की है? इस वजह से की है कि इन्होंने हमारे दीन का हाल खराब कर दिया, हमारे दीन का बेड़ा गर्क किया था। इनकी दोहरी जिम्मेदारी थी कि लोग इनको देख के अपने आप को ठीक करें, इनके मुआशरे को देख के अपना मुआशरा ठीक करें। लेकिन ये बदबख्त ऐसे निकले कि इन्होंने सियासतदानों के साथ, अपने उमरा अमीर लोगों के साथ गठजोड़ करके अल्लाह के दीन की हुदूद को ही बदल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाजार निकले, देखा एक यहूदी का चेहरा स्याह किया हुआ है, उसे गधे पे बिठाया हुआ है, लेके जा रहे हैं। तो आपने फरमाया ये क्या कर रहे हो? कहने लगे हमारी किताब में बदकार की यही सजा है। आपने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, अपनी किताब लेके आओ। किताब लाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम जो मुसलमान हो गए थे, अब्दुल्ला बिन सलाम, किताब आई, उन्होंने पढ़ के बताया कि ये देखो, उस जगह पे यहूदियों ने हाथ रख लिया, वहां यही लिखा हुआ था जो शादीशुदा बदकारी करेगा उसकी सजा संसार है, उसकी सजा कत्ल है, सजाए मौत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आपने कहा भी तुमने ऐसा क्यों किया? कहने लगे हमने जिना की कसरत हो गई थी, अमराज बहुत बदकार हो गए थे, इस वजह से हमने ये सजा निकाल ली। आज पैसों के बदले में फतवे नहीं मिलते, मिलते हैं। दीन को बदला नहीं जाता, बदला जाता है। असल हकायक को लोगों से छुपाया जाता है कि अब लोगों को हम क्या बताएं, बता दिया तो ये हमारे ही खिलाफ हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तहजीबी वार है कि जो बंदा गालिब तहजीब को देख के अपनी तहजीब को इंफीरियर और कमतर समझना शुरू कर देता है, एहसास कमतरी आ जाता है कि मुसलमान बनने से मुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा। अब तो 21वीं सदी चल रही है, दुनिया कहां की कहां, और आप अभी जनाब दीनदार और मजहबी लोग बने हुए। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। हमने अल्लाह से अहद किया हुआ है कि बंदगी करेंगे तो तेरी करेंगे, वफादार रहेंगे तो तेरे साथ रहेंगे, तेरे नबी की मानेंगे, इताअत करेंगे तो उनकी, बाकी तमाम मोहब्बतें तेरी और तेरे रसूल की मोहब्बत की ताबे होंगी, मशरूत होंगी। ये हमारा खुदा से वादा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह जल्ल शानुहु उनका हक अदा नहीं करते, अल्लाह ने जो तुम पे फर्ज किया है। और दूसरी हदीस में आपने फरमाया अल्लाह को सबसे पसंद जो इबादत है वो वाली है जो इंसान पे अल्लाह ने खुद फर्ज की, जो अल्लाह ने हम पे फर्ज किया हुआ है, जो अल्लाह ने हम पे आयद किया हुआ है, जो अल्लाह की तरफ से हम पे इम्पोज है। फर्जी नमाज, फर्जी ज़कात, फर्जी रोजे आगे आ रहे हैं, अल्लाह जल्ल शान हमारे नसीब में फरमाए।
इनका सवाल सबसे पहले हो। लेकिन याद रखिए, ये चीजें, ये काम जिनकी वजह से अल्लाह अपनी रहमत से देखेंगे नहीं, इनकी बहुत वैल्यू है। सही मुस्लिम में रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक नेक आदमी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, उसके पास नमाजें भी होंगी, उसके पास सदका और खैरात भी होगा, उसके पास नवाफिल भी होंगे, उसके पास ज़कात, उसके पास रोजे, हज, हर चीज उसके पास मौजूद होगी। ऊपर से हकदार भी आ जाएंगे। कोई आगे कहेगा इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे बुरा भला कहा था, इसने मेरी गीबत की थी, इसने चुगली की थी, इसने मुझे थप्पड़ मारा था, बेइज्जती मेरी की थी, मेरा हक खाया था। अल्लाह जल्ल शानुहू फरमाएंगे, खुली कचहरी लगी हुई होगी, अल्लाह फरमाएंगे इसे राजी करो, वो कहेगा मेरे पास आज कुछ नहीं है। तो अल्लाह जल्ल शानुहू कहेंगे कि इस हाजी साहब की नमाजें इस बंदे को दे दो जिसको इसने थप्पड़ मारा था। जरा तसव्वुर कीजिए कि सुबह सुबह तकलीफ के साथ बिस्तर छोड़ के आना, गर्मियों में नींद का पूरा ना होना, और फिर भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाना। क्या आप पसंद करेंगे किसी का हक मार के आप उसे अपनी नमाज दे दें? दूसरा बंदा, इसने मुझे गाली दी थी, फरमाया इसको इसकी ज़कात दे दो, इसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसको इसका हज दे दो। करते करते नेकियां खत्म हो जाएंगी, हकदार अभी खड़े होंगे। अब अल्लाह जल्ल शानू फरमाएंगे इस मजलूम के गुनाह हाजी साहब के खाते में डाल दो। क़यामत के दिन नेकी करेंसी होगी, वहां कोई मालो असबाब नहीं होगा। तो फरमाया इस तरह से मजलूमों के जो गुनाह है वो हाजी साहब के खाते में डाल दिए जाएंगे। अच्छा भला जन्नत में जाता जाता हुकूकुल इबाद का, लोगों के हुकूक का ख्याल ना रख के, मस्जिद के बाहर वाली जिंदगी को साफ सुथरा ना करके जहन्नम का वारिस बन जाए। इसलिए ये मामूली काम नहीं, इस्लाम एक मुकम्मल पैकेज है। ये नहीं है कि आप लोगों का हक खाते जाएं, लोगों पे एहसान करके जताते जाएं। अब ज़कात ही देनी है किसी को, तो इस वजह से ज़कात दो कि कल को वो मेरा फर्माबरदार रहे, मुझे यस कहे। नहीं, आपका हक है आपके माल में, अल्लाह ने हक रखा है उन मसाकीन और गुरबा का, आप उसे अदा कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे। इसलिए हमें यह चाहिए कि दीन को एक मुकम्मल पैकेज समझें। जैसे कुरान कहता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने ये तुम्हें मुकम्मल निजाम जिंदगी दिया है, किसी चीज को भी मैंने कम नहीं किया। तुम अगर इसको अपनाओगे दुनिया की तहजीबों पे अब फख्र कर सकोगे कि हमारे पास भी कोई निजाम है, बशर्ते ये कि इसको सही इंप्लीमेंट करो, इसको सही इन्फोर्स करो, इसको सही लागू और नाफिज करो, तब इसके समरात देखो वही निकलेंगे, वही बरकत तुम्हें मिलेगी जो बरकत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ने देखी। वही खुदा है, वही निजाम है, वही कायनात है, वही सिस्टम है, बस तुमने बदलना है। तो अल्लाह जल्ल शानू इस सारे निजाम को तुम्हारे ताबे कर दें। और दूसरी जगह पे कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानू फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अहले ईमान इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जिस तरह से एक ऊंट की नकेल एक बच्चे को भी दे दी जाए, वो बच्चा भी इतने बड़े ऊंट को लिए फिरता है, बेआईन ही अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के ताबे कर दो, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को अपना रब ना बनाओ, अपनी रिवायात और इक़दार को अपना खुदा ना मानो, बल्कि अल्लाह को अपना रब मानो और अपने नफ्स उसको सुधारो, उसको टेम करो। और यही वो नफ्स है जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान रुकावट है। इसको जितना ज्यादा पॉलिश करोगे उतना ज्यादा परवरदिगार का कुर्ब हासिल होगा। खुदा तुमसे यह डिमांड नहीं करता कि तुम फरिश्ते बन जाओ, तुमसे कोई कुताही ना हो, तुमसे कोई गुनाह ना हो, तुम बिल्कुल एक सीधी लाइन पे चलते जाओ।
नहीं, खुदा तुमसे ये चाहता है कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को फॉलो करो, गलती करके अल्लाह के हुजूर झुक जाओ और कह दो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। फरिश्ते, उनके अंदर अल्लाह ने कुव्वते इरादी नहीं रखी, उनको इख्तियार नहीं दिया कि वो गुनाह या नेक काम करें, उनका ये सॉफ्टवेयर ही नहीं है। हम अपनी मर्जी अल्लाह के ताबे जब करते हैं अल्लाह खुश हो जाता है। अल्लाह की हमसे बिल्कुल डिमांड नहीं, वो हमसे क्या चाहता है कि आदम अलैहिस्सलाम उन जैसा रवैया इख्तियार कर लो, शैतान जैसे ना बनो कि गुनाह भी कर लो, अल्लाह की बगावत भी कर लो और खुदा को ये कहो तूने मेरी तकदीर में ये लिखा था। ये रवैया ना इख्तियार करो और एक मुतवाज़िन जिंदगी गुजारो जिसमें अल्लाह के हुकूक का भी ख्याल रखा हो, उसके बंदों के हुकूक का भी ख्याल रखा हो। और याद रखिए, हुकूकुल इबाद दरअसल ये भी हुकूकुल्लाह ही हैं, क्योंकि इनका कहने वाला खुदा है। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया क़यामत का दिन होगा, दो बंदे अल्लाह के दरबार में हाजिर हों। अल्लाह उससे पूछेंगे एक से कि मेरा ये बंदा बीमार था, सॉरी अल्लाह जल्ल शान उस बंदे से पूछेंगे मैं बीमार था, तू मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आया, मुझे भूख लगी थी, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया ही नहीं, मैं प्यासा था, तूने मुझे पिलाया नहीं। बंदा हैरान होके कहेगा अल्लाह आप तो परवरदिगारे आलम हैं, आपको खाने पीने बीमारी इन चीजों से आप मावरा हैं। अल्लाह कहेंगे अगर तू मेरे फुला बंदे के पास वो बीमार थक जाता, वहां तुझे मैं मिलता, मेरा फुला बंदा भूखा था, तुझे पता था, तू अगर जाके उसे कुछ राशन ले देता, खिला देता, पिला देता, वहां तुझे मैं मिलता। मतलब क्या है कि बंदों के हुकूक के पीछे भी बंदों का रब खड़ा है। इसलिए ये जहन से निकाल दीजिए कि सिर्फ नमाज रोजे हज ज़कात से इंसान की निजात हो जाए, ये एक मुकम्मल पैकेज है जिसको फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे करेंगे, तो अल्लाह जल्ल शानुहू इस दीन की बरकत से बरगोबार इस मुआशरे के अंदर भी लेके आए। अल्लाह की रहमतें आसमान से भी बरसेंगी, जमीन भी सोना उगलेगी, परेशानियां, दुख, तकालीफ ये सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी दोहरी थी। उम्मते मुसलमान की जिम्मेदारी दोहरी कि हमने दीन को फॉलो भी करना है, अगले लोगों तक पहुंचाना भी है। अगर हमारा मुआशरा गैर मुस्लिमों के मुआशरे के लिए मॉडल नहीं बनता बल्कि उससे भी गिर जाता है, तो उनके इस्लाम ना लाने की वजह से हम गुनाहगार हैं। ये याद रखिए, ये हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नबूवत का सिलसिला खत्म, कोई नया नबी नहीं आना। कुरान मजीद की हिफाजत भी अल्लाह ने अपने जिम्मे इसीलिए ली थी कि क़यामत तक कोई बंदा ये ना कह सके कि परवरदिगार तेरा हिदायतनामा मुझे महफूज हालत में मिल ही नहीं सका। पहली अक़वाम में, पहले अंबिया में जो अल्लाह अपना रसूल और हिदायतनामे भेजता था, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह खुद नहीं लेते थे, उनके उलमा की होती थी। अंबिया के बाद वो दिन रात लिखते रहते, उनकी रिटन कॉपियां अपने पास रखते, लोगों को उससे दीन सिखाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया क़यामत और मैं दोनों इन दो उंगलियों की तरह, मैं आ गया और साथ ही अब क़यामत आएगी, कोई नया नबी, कोई नया रसूल, कोई नया हिदायतनामा नहीं आएगा, वही का सिलसिला वो बंद कर दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम दीनदार बने, दीनदार फैमिली, खानदान और मुआशरा और स्टेट कायम करें, जो लोगों के लिए, जो गैर मुस्लिम हैं, वो देख के कहें कि वाकई ही इस्लाम लाने के बाद अगर बंदा इस तरह का हो जाता है तो बंदे को मुसलमान ही होना चाहिए। लेकिन अगर इस्लाम लाने के बाद हमारे अंदर
वो तमाम अखलाकी कमजोरियां मौजूद रहें, तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर इतनी कुव्वत शायद नहीं है कि वो हमें अच्छे कामों पे लगा नहीं सका, या हम इस्लाम के साथ मुखलिस और वफादार नहीं। इसलिए हमें ये चाहिए जो काम अल्लाह जल्ल शानु जिस स्टेज पे हमें कहते हैं उस स्टेज का तयन करके हम अल्लाह को याद रखें और अल्लाह की फरमाबरदारी और ताबेदारी को हिर्ज़े जान बनाएं, और जिस तरह उसके रसूल हमें कहे हम उनके पीछे चलें, ताकि हम इस दुनिया के अंदर भी कामयाब हों और आखिरत के अंदर भी कामयाब हों। ये वो बदबख्त, बदनसीब और बेमुराद लोग थे कि जिनकी तरफ अल्लाह नजर रहमत से नहीं देखे। अब देख लीजिए, इनमें मेजॉरिटी उन गुनाहों की है जो हुकूकुल इबाद के साथ मुताल्लिक़, एहसान करके जतलाना, झूठ बोल के अपना झूठी कसम उठा के माल बेचना, ओहदेदारों अहले इख्तिदार और इख्तियार का साथ देना सिर्फ इसलिए कि दुनिया में मुझे उनका साथ मिल जाए, कोटा मिल जाए, मेरा भी रोब बन जाए, धड़ाबंदियां करना, और सिर्फ इसलिए वोट देना कि जनाब मेरा जो इनके साथ मैं भी करता धरता बन जाऊं, हक और ना हक का कोई ख्याल ना करना, बजाय ये कि सिस्टम को ठीक करने के उस सिस्टम को और खराब करने की कोशिशें करना, ये सारे हुकूकुल इबाद के अंदर। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि 100% जितना आपसे हो सकता है मैक्सिमम, कुरान कहता है फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, हम तुमसे ये कहते हैं जिसके अंदर जितनी ताकत कुव्वत है उतना तो दीन के साथ मुखलिस रहे। हमने तुमसे कौन सा तुम्हें ऐसा कोई काम कहा है जो तुम्हारी ताकत से बाहर हो? जहां तुम्हारी मजबूरी शुरू होगी हम फरिश्तों का कलम उठा लेंगे, तुमसे हिसाब नहीं लेंगे। और मजबूरी के वक्त में जहां तुम बेबस हो जाओगे हम तुम्हारे लिए हराम को भी हलाल कर देते हैं, और तुम्हें क्या चाहिए? अल्लाह जल्ल शानुहू से अपने उस अहद की पासदारी करते रहें, अहद शिकनी ना करें, क्योंकि अहद शिकनी मैंने बताया जो बंदा अल्लाह के साथ किए हुए वादे को बेच देता है, तोड़ देता है, ऐसा बंदा अल्लाह की नज़र रहमत से महरूम। अल्लाह जल्ल शानुहू से दुआ है जो गुज़ारिशात मैंने आपके सामने रखी हैं, अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने, इसे आगे फैलाने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।